Welcome to LK News 83। हमने आनंदीबाई जोशी का एक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कृपया आप हमारी बातों को ध्यान से सुनें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान तो रहूंगा ही ना पार्वती। आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अरे अभी तो हमारी आनंदी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देखो पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं। इन्हें जितना जल्दी घर से विदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। इसमें मेरी क्या गलती है बापू? आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? देख आनंदी, ये तेरी गलती है कि तू एक लड़की होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? देख लड़की, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ बनकर न बैठ। बापू मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। देख आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र यूं बाप की छाती पर बैठना। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई 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 नहीं पढ़ाई नहीं है, सारे बापू इधर पढ़ो। तुमने ये क्या किया? आज तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। देख छोरी, ये पढ़ाई लिखाई और कॉपी किताबें छोरों के हाथ में अच्छी लागे, छोरियों के हाथ में तो मेहंदी अच्छी लागे है, मेहंदी। पर बापू, लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो दोनों हमारे आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और हमारा ये एहसान मान कि तू आज तक जिंदा है। बचपन में कहीं तेरा गला घोंट कर मार दिया होता तो आज तेरी ये बकवास न सुननी पड़ती। बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लागे है बापू। देख छोरी, अच्छा ना लागे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके तो चूल्हा जलाना सीख ले। और हाँ, यहाँ तो तेरा हो के रहेगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है, तुम्हारी यही कहानी है। आंचल में दूध, आंखों में पानी है। बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी बापू की जिद के आगे मेरी एक न चली। बेटी मुझे माफ कर दे, बेटी मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी अरे देखिए ना, इसे क्या हुआ है? अरे इसका माथा तो अंगार की तरह गर्म है, इसको तो तेज बुखार है। अरे आप ही नाम मुझे दीजिए। माधव, माधव, जल्दी से जाओ, बैद जी को बुला के लेके आओ। अभी बुला के लेके आता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? मैं भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका बुखार हल्का हो रहा है और इसका माथा ठंडा हो रहा है। देखिए, रहने दीजिए, है ना बाबू? बाबू, आंखें खोलो बाबू, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। बाबू, आंखें खोलो ना बाबू, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। देखिए ना इसे क्या हुआ है, ये आंखें नहीं खोल रहा। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीन सकता। भगवान ने नहीं, तुमसे तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने हमसे हमारा बच्चा छीना है। अगर तुम आज पढ़ी लिखी होती तो हमारा बच्चा हमारे बीच में होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़ थी। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, अनपढ़। मैं अब पढ़ाई करूंगी ताकि किसी और आनंदी को मेरी तरह अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारी इस पाप का प्रायश्चित भी होगा। तुमने पूरे विद्यालय में फर्स्ट स्थान ग्रहण किया है। सच है? हाँ। आनंदी, तुम्हारी मेहनत
नहीं आई, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है, तुम अमेरिका जा रही हो, ये देखो तुम्हारी टिकट। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है। हाँ, पर अमेरिका मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अरे तुम इतने अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो आनंदी? फिर इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? रहोगी तो तुम गवार की गवार ही। गवार नहीं हूँ मैं, गवार। अब मेरा समय आ गया है, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे श्यामलाल, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे शहर में अमेरिका से डॉक्टर डिग्री लेकर आए हैं, चलो उन्हें ही दिखा लेते हैं। अरे भैया, आप सही बोल रहे हो, चलो इन्हें दिखा लेते हैं, कम से कम हमारे मन को तसल्ली मिलेगी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए ना भैया, इनको क्या हुआ है? अरे इस पेशेंट की हालत तो खराब है, इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में अमेरिका से डॉक्टर आए हैं, वही बचा सकती हैं। कब तक आएंगे डॉक्टर साहब? लो आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अभी खतरे से बाहर है ना, आप देखिए। अब ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें डॉक्टर ने मौत के मुंह से बचा लिया है। क्या मुझे डॉक्टर साहब ने बचा लिया? मुझे उन्होंने नया जीवन दिया है। कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनका धन्यवाद करना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, बुलाइए डॉक्टर मैडम को, मुझे उनसे मिलना है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, मिलो इनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं गरीब, इसके बदले में भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे कि लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये अपनी आनंदी है, अपनी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ, आनंदी, वही आनंदी जिसको बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ न सोचा। बाबू, तूने कुछ न सोचा। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसका सारा जीवन तूने अंधकार में झोंक दिया। बाबू, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, मुझे तू माफ कर दे। नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में किया था? ताने मार मार कर बाबू तूने मुझे मार डाला था। बाबू, मुझे मार डाला था। अब बोलो किस किस को मारोगे बाबू? नहीं किस बेटी, को? नहीं, मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, तू मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ। नहीं बाबू, तूने तो बचपन में कहा था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बाबू, लड़का और लड़की में फर्क करना अपनी दोनों आंखों में फर्क करने जैसा है। लड़का और लड़की में फर्क करना बाबू सामाजिक अंधकार है। बाबू, सामाजिक अंधकार। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अरे आनंदी, माफ नहीं करोगी क्या? अपने बापू को माफ कर दो। यदि घर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। वो बाबू, बेटी, मैं बेटी बोल रही हूँ, ये एक आशा पर मशीन है। जहाँ भेदभाव खत्म होगा वहाँ बाल विवाह भी कमजोर पड़ेगा। बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, शादी की जिम्मेदारियाँ नहीं। बराबरी दें, शिक्षा दें, बचपन बचाएं, यह सशक्तिकरण समाज का पहचान है। बेटी की पहचान उनकी शादी से नहीं, उनकी शिक्षा और सपनों से है। भेदभाव छोड़ो, बाल विवाह तोड़ो और हर बच्चों को बेहतर भविष्य दो। थैंक यू।